व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन देखेंगे, मतलब कि कैसे हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखेंगे। इसके पीछे हमने क्लास 6 में इंटीजर्स को कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन को भी कैसे करते हैं, ये सीखा था। अगर आपको इंटीजर और फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने आता है तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना तो समझो कि ये चुटकियों का खेल है। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक चीज़ तो आप जानते होंगे, नंबर लाइन्स पे जीरो के जो राइट में जाएगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे और लेफ्ट में रहेगा वो निगेटिव इंटीजर्स रहेगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। अब देखिए, लेट अस रिप्रेजेंट द नंबर -1/2 ऑन द नंबर लाइन। -1/2 ऑन द नंबर लाइन, एक चीज़ सीखिए, जितना डिस्टेंस 0 से 1 के बीच में है उतना ही डिस्टेंस 0 से -1 के बीच में होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? जितना डिस्टेंस 0 से 2 के बीच में है उतना ही डिस्टेंस 0 से -2 के बीच में है, बस डायरेक्शन चेंज है। जो पॉजिटिव वाला 2 है वो राइट साइड में है 0 के, और जो निगेटिव वाला जो 2 है वो लेफ्ट साइड है 0 के, लेकिन डिस्टेंस दोनों के सेम है। जितना डिस्टेंस 0 से 3 के बीच में है उतना ही डिस्टेंस 0 से -3 के बीच में होगा। इतना चीज़ तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, याद क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब देखिए, आपको करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को -1/2 पे करना है। भले -1/2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, इसको हमें किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे करना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस साइन है, तो इतना तो पता चल ही रहा है कि ये 0 के किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। अब कितने स्टेप पे जाएगा ये हमें देखना होगा। तो कैसे हम लोग फ्रैक्शंस का नंबर लाइन पे करते थे, ऐसे एक नंबर लाइन, ये लाइन खींचते थे, यहाँ 0 लिखते थे, यहाँ क्या है -1/2 है, तो पता है कि लेफ्ट में जाएगा। तो शुरू करेंगे 0/2 करेंगे, यहाँ -1/2 किया, ये हो जाएगा -1/2, ये -2/2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, ये -4/2 होगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। -2 से 2 कटेगा तो -1 हो जाएगा, और 2 से ये करते हैं -2 हो जाएगा। ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। -1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो ये -1/2 हो गया। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सीखिए आप लोग। आपने एक नंबर लाइन बनाना, एक नंबर खींचना, लाइन खींचना है, यहाँ 0 लिखा है। डिनोमिनेटर कितना है इसका, डिनोमिनेटर आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर तो इसका 2 है, तो 2 है तो शुरू करेंगे 2 से, तो 0/2 करेंगे। 0/2 का मतलब 0 ही होता है। अब 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन लेफ्ट में जा रहा है तो -1/2 होगा। 1 के बाद क्या आएगा, 2 होगा सर, -2, तो -2/2 हो गया। 2 के बाद -3/2 हो गया, फिर -4/2 हो गया, वैसे ही -5/2 हो गया। अब जो आपको लगे कि इसको हम एक्सटेंडर फॉर्म में कर सकते हैं, एक्सटेंडर फॉर्म आप इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर में पढ़ेगा। आपने फ्रैक्शन का एक्सटेंडर फॉर्म जाना होगा। क्या करते थे, काटा कुटी करते थे, मतलब काटते थे। 2 से -2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये -3/2 तो कटेगा नहीं, इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन -4/2 कट जाएगा तो ये -2 हो गया। तो देखिए ऐसे हमें नंबर लाइन पे फ्रैक्शंस को या फिर रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो -1/2 को बोल रहा है तो -1/2 इधर हो गया। और भी एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझेंगे, आपको पहले ही पता चल जाएगा माइनस साइन देख के। आपने तो जान गए ना कि कौन सा ये रेशनल नंबर कौन सा है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नेगेटिव रेशनल नंबर, इसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था। तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो वो 0 के राइट साइड में जाएगा, अगर नेगेटिव रेशनल नंबर है तो 0 के लेफ्ट साइड में जाएगा। इतना आप जान गए, ठीक है। ये आपको मैं बता ही दिया। ये जो इंग्लिश में लिखा है वही लिखा है कि जितना दूरी 0 से 1 के बीच में है उतना ही 0 से -1 के बीच में होगा। जितना दूरी 0 से 2 के बीच में है उतना ही दूरी 0 से -2 के बीच में है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इतना आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपको देखिए, अब जितना दूरी -1/2 के बीच, 0 से -1/2 के बीच में होगा उतना ही दूरी 0 से 1/2 के बीच में होगा, ठीक है। चलिए यही बात यहाँ पे बताया गया है। अब आपको बोला जाए यहाँ पे नंबर लाइन पे आपको -5/2 को रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे आप, पहले एक लाइन खींच दिया, यहाँ 0 लिख दिया। अब देखिए यह क्या है, डिनोमिनेटर 2 है तो 0/2 कर दिया। यहाँ माइनस का चिन्ह है तो लेफ्ट में जाएंगे, तो -1/2, -2/2, -3/2, -4/2, -5/2। -5/2 यहाँ आ गया। -4/2 को कटेंगे तो -2 हो जाएगा, 2/2 को कटेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -5/2 यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, अब देखिए आपको करना है -7/2 करना है, यहाँ कर दिया, यहाँ 0 ले लिया, क्योंकि निगेटिव नंबर है तो लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में थोड़ा जगह बना लेते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 2 है तो 0/2 से शुरू किया हमने, तो -1/2, 0 के बाद -1 आएगा ना लेफ्ट में,
-2/2, -3/2, -4/2, -5/2, -6/2, -7/2। अब देखिए जो कटेगा उसको काट दीजिएगा। -2/2 कट के 1 हो गया, -1 हो गया, -4/2 कट के -2 हो गया, -6/2 कट के -3 हो गया। अब देखिए -7/2 करना है तो -7/2 ये हो गया। एक मैं आपसे पूछूंगा, आपको करना है -5/3 को रिप्रेजेंट करना है। किसको करना है? -5/3 को रिप्रेजेंट करना है। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके एक लाइन खींचा, यहाँ माइनस में है तो जीरो के लेफ्ट में है, तो मान लो जीरो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या डिनोमीटर 3 है तो 0/3 से शुरू किया, ये हो गया -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3। ये देखिए -3/3 कट के -1 हो गया, ये जीरो -1 के बीच में, और ये -6/3 कट के -2 हो गया। अब देखिए जो -5/3 है जो यहाँ आया है, जो -2 और -1 के बीचों बीच तो नहीं है लेकिन इसी के बीच में है, ठीक है। तो -5/3। तो कैसे जान गए हम लोग कि रेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने जान गया। अब देखते हैं रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो दो चीज़ याद कीजिएगा, आपने फ्रैक्शंस में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि फ्रैक्शंस में होता है, जैसे मान लो -4/2 है, 4/2 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा फ्रैक्शन का? ये फ्रैक्शन ही है, इसको काटते तक 2 हो गया, तो 2 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मान लो कि 14/36 है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो इसका हम क्या करते थे? काटते का मतलब कि इसका कॉमन फैक्टर निकालते थे, ठीक है। तो 14/36 का 2 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 7/18 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 14/36 का। तो वैसा ही रेशनल नंबर का भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। रेशनल नंबर मतलब नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, तो -5/8 हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ये नहीं कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही हुआ। अब 3/5 है, ये भी किसी से नहीं कट रहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यही हुआ। 2/7 है, ये भी किसी से नहीं कट रहा था, 2/7 ही स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। -7/11 है, ये भी किसी से नहीं कट रहा है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -7/11 ही हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखिए, 7/-11 है, ठीक है। तो कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोमिनेटर में निगेटिव साइन नहीं रहेगा, आपको क्या करना है? नोमिनेटर में उसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? 7/-11 है तो क्या करेंगे? -1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो -7/ माइनस प्लस हो गया, तो -7/11 हो गया। आपसे बोला जाए 8/-12 का स्टैंडर्ड फॉर्म करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म करना है तो इसमें दो चीज़ करनी पड़ेगी आपको। एक तो पहले आपको इसको काटना पड़ेगा, शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप 4 से कटाएंगे तो 2 हो गया, 4 से कटाएं तो 3 हो गया, तो 2/-3 होगा। एक चीज़ और बताया था, डिनोमीटर में कभी भी निगेटिव साइन नहीं रहेगा, तो इसको ऊपर लेके जाना है, तो डायरेक्ट भी लेके जा सकते हैं, -2/3 लिख सकते हैं। लेकिन क्यों लेके गए हैं? तो -1 से ऊपर नीचे हमने गुना किया है, तो -2/- प्लस हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर का, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। नंबर लाइन पे कैसे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हमने सीख लिया है। चलिए, यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या चीज़, फाइंड द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सब आप लोग बनाइएगा। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, जैसे कंपैरिजन ऑफ आपने फ्रैक्शंस देखा था, वैसे ही कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर हम लोग देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।